एक तरफ योगी जी पे नजर डालनी है और दूसरी तरफ विश्वास करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करना है। नियत हो और नीति हो साफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? कुछ बातें विपक्ष में रह के हम बोल नहीं सकते, अब जो साथ आ गए तो कह सकते हैं। देर नहीं लगाते, जो बात समझ में आ जाती है वो तुरंत कर देते हैं। लोकदल का चुनाव लड़ने का तरीका कुछ अलग रहता है। अब बीजेपी के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मेहनत बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं और एक संतुलित प्रचार अभियान आपने चलाया, तो मैं मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपका बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आज के कार्यक्रम में भी है और हम सबको सीखने का अवसर मिल रहा है। आज हमारी साझी लड़ाई है, ये साझा मंच है और देश के लिए हम लोग एक हुए। मैंने हमेशा सीखा, चौधरी अजीत सिंह जी को बहुत करीब से आपने देखा है, उनके निर्णय को आप बेहतर समझते थे, उनके हर फैसले को निभाने में आपने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बागपत के लोग उन पर विश्वास करते थे, उस विश्वास के साथ चौधरी अजीत सिंह जी फैसले लिया करते थे। और मैंने ये देखा हर मोड़ पर, अपने जीवन में, सामाजिक काम में, राजनीतिक फैसलों में, उनका एक ही मापदंड होता था। वो ये चाहते थे कि मेरे इस फैसले और निर्णय से मेरे लोगों का क्या होगा, उनका भला होगा कि नहीं होगा। उसे मूल आधार बनाकर उन्होंने अपनी पार्टी भी चलाई और देश के रहते हुए पदों पर बड़े बड़े फैसले ले पाए। उनसे ये सीखते हुए मैंने भी निर्णय लिया कि हमें एनडीए को और मजबूती देनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारे दिए हैं, जो बात की है और जो काम किए हैं, उन कार्यों को और आगे बढ़ाने का हमें मौका और अवसर मिल रहा है। ऐतिहासिक तीसरी बार मैंडेट उन्होंने देश की जनता से मांगा है। रोज आप देखते हैं देश के किसी कोने में जाकर वो अपील कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल मीठा होता है। जिस प्रकार से बागपत का रटौल का आम मीठा है, उसी प्रकार से यहाँ का गुड़ अच्छा है, यहाँ की मिठाई है, यहाँ के लोगों का निराला अंदाज है। तो मुझे उम्मीद है कि बागपत भी उस संदेश से दूर नहीं रहेगा। और खास तौर से जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की एक नैतिकता लोगों को दिखाई देती थी, उनकी ईमानदारी लोगों को याद है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बहुत लोगों को स्वाभाविक है मिर्ची लगी हो, लेकिन बागपत के लोगों को वो बात बेहद पसंद आई और इसलिए आज आपके सामने जो आपके प्रत्याशी हैं, बात कहने की आसान होती है, करने और निभाने की जब खुद पे पड़ती है तो मुश्किल आती है। लेकिन मुझे गर्व है कि जिस उम्मीदवार का हमने आपके आशीर्वाद से चयन किया है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वही बात उन्होंने आज मेरे सामने और मुख्यमंत्री जी के सामने कह दी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ फिर और क्या चाहिए? हमने जो सीखा है, चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि मतदाता को क्या करना है, मतदाता का धर्म क्या है, वो देखे मेरे नेता की और मेरे उम्मीदवार की नैतिकता क्या है, नीतियां क्या हैं, नियत साफ है कि नहीं। तो आपको मुझ पे नजर रखनी है, डॉक्टर सांगवान जी पे नजर रखनी है। एक तरफ योगी जी पे नजर डालनी है और दूसरी तरफ विश्वास करना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करना है। नियत हो और नीति हो साफ दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? सुस्त हो, पहली मीटिंग है सुबह की, सुस्ती निकालो। थक गए क्या? दिख रही है नियत और नीति? और बाकी जो कसर होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री बहुत तेजी से बातों को समझते हैं और निर्णय लेते हैं। हम लोग तो विपक्ष में भी रहे, हमने देखा कुछ बातें विपक्ष में रह के हम बोल नहीं सकते, अब जो साथ आ गए तो कह सकते हैं।
देर नहीं लगाते, जो बात समझ में आ जाती है वो तुरंत कर देते हैं, कलम चल पड़ती है, पहुंच रहा है। तो मेरी प्राथमिकता होगी कि जब तीसरी बार बड़ा मैंडेट जो 400 पार का नारा देश को दिया गया है, जब उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे और मिल के हम लोग सरकार में, हमारी प्रयत्न और कोशिश रहेगी कि छोटे कुटीर उद्योगों को और किसानों को कैसे हम बेहतर लाभ पहुंचा सकें, उनके लिए मंडियों का विस्तार कैसे हो और उनका प्रभाव कैसे हम लोग बढ़ाएं। ये मेरी व्यक्तिगत तौर से हमारे दल की नीति भी है और बहुत खुशी है कि जिनसे हमने मेल किया है और निर्णय लिया है, साथ काम कर रहे हैं। आज बीजेपी की भी मिशन में ये एक बड़ा हिस्सा उनके मिशन में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।